यह भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद मुनि भगवान ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न त्रिलोक में विचरण करने वाले अद्भुत ऋषि। जानिए कैसे बने वे ब्रह्मांड के प्रथम संगीतज्ञ, संदेशवाहक और भक्ति के महामार्गदर्शक। पूरी कथा सुनिए नारायण नारायण की ध्वनि में छिपे ईश्वरीय रहस्य। संगीत में धीमी वीणा की ध्वनि, मंद ज्योति का दृश्य, धीमे गंभीर स्वर में। जब सृष्टि के प्रारंभिक युग में ब्रह्मांड अभी नवजन्मा था, जब हर दिशा में सृजन की लहरें दौड़ रही थीं, उसी समय ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए एक अद्भुत तेजस्वी ऋषि, जिनका नाम था देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के पुत्र, सृष्टि के प्रथम संगीतज्ञ। भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। और उन्हीं में से एक थे नारद मुनि, जो देवर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे किसी आश्रम में सीमित नहीं रहे। उनका जीवन था संगीत, भक्ति और ज्ञान का निरंतर प्रवाह। उनके हाथों में था वीणा, जिसका नाम था मेहदी, और उनके मुख पर सदा था नारायण नारायण का मधुर उच्चारण। बाल रूप में नारद भक्ति का प्रथम स्पर्श। कहते हैं एक जन्म में नारद मुनि एक छोटे बालक थे, जिनकी माता एक सेविका थी। वह छोटे से बालक रोज भिक्षु साधुओं की सेवा करते थे, और उन्हीं के सानिध्य में उन्होंने पाया भक्ति का बीज। साधुओं की कृपा से उन्होंने भगवान विष्णु का नाम जपा, और धीरे धीरे उनका चित्त परमात्मा में लीन हो गया। जब उनकी माता का निधन हुआ, तो उस बालक ने संसार छोड़ दिया और वन की ओर निकल पड़ा। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और कहा, नारद, इस जन्म में तुम मुझे प्रत्यक्ष नहीं देख पाओगे, पर अगले जन्म में तुम मेरे अंश रूप में जन्म लोगे। और युगों बाद वही बालक बना देवर्षि नारद, ब्रह्मांड के संदेशवाहक। नारद मुनि की एक अद्भुत विशेषता थी। वे किसी एक लोक या धर्म से बंधे नहीं थे। वे तीनों लोकों के यात्री थे। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, हर जगह उनकी वीणा की ध्वनि गूंजती थी। वो देवताओं के बीच संदेश ले जाते, ऋषियों को ब्रह्म ज्ञान समझाते, और कभी कभी राजाओं को धर्म की याद दिलाते। इसलिए उन्हें कहा गया त्रिलोक संचारक और देवर्षि, अर्थात देवों में भी ऋषि। शाप और ज्ञान जब नारद ने सीखे जीवन के रहस्य, नारद मुनि की जिज्ञासा उन्हें कई बार संकटों में भी ले जाती थी। एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, मैं विवाह करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारा मार्ग गृहस्थ नहीं, तपस्या है। पर नारद ने अपनी इच्छा से एक राजकुमारी से विवाह की कामना की, परंतु भाग्य को कुछ और मंजूर था। जब उन्होंने भगवान विष्णु की सलाह के बिना संसारिक मार्ग चुना, तो उन्हें एक विचित्र शाप मिला, जिससे उनका मुख वानर जैसा हो गया। जब वह दर्पण में देखने गए, राजकुमारी हंस पड़ी। नारद को क्रोध आया, और उसी क्षण उन्हें ज्ञान हुआ कि अहंकार और आसक्ति ही दुख का कारण है। भक्ति का प्रचारक नारद भक्ति सूत्र। समय के साथ नारद मुनि ने संसार को सिखाया, भक्ति ही सर्वोच्च साधना है। उनके उपदेशों का सार नारद भक्ति सूत्र में मिलता है, जहां उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ है भगवान में अनन्य प्रेम। यह प्रेम किसी फल की आशा नहीं रखता, केवल समर्पण चाहता है। उनकी वीणा की हर ध्वनि आज भी यही संदेश देती है, नारायण नारायण। त्रेतायुग और द्वापरयुग में नारद। त्रेतायुग में वे रामायण की घटनाओं के सूत्रधार बने। वही नारद मुनि ने वाल्मीकि को प्रेरित किया कि वे रामायण की रचना करें। द्वापरयुग में उन्होंने कृष्ण और उनके भक्तों के बीच पवित्र संवादों को संभव बनाया। उन्होंने प्रहलाद को भक्ति की राह दिखाई और व्यासदेव को भागवत पुराण लिखने की प्रेरणा दी। नारद जो हंसी में भी छुपा देते हैं गूढ़ सत्य, थोड़ा रहस्यमय स्वर। नारद मुनि को लोग अक्सर उलझन पैदा करने वाला समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, वे उलझन नहीं, कर्म का दर्पण दिखाते हैं। उनकी हर लीला, हर मजाक, हर नारायण पुकार एक गहरी सच्चाई छिपाए होती है। वे दिखाते हैं कि जो भी होता है वह केवल ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। अमर देवर्षि की गाथा। धीरे श्रद्धा से आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से नारायण कहता है, तो कहा जाता है, नारद मुनि की वीणा कहीं ना कहीं झंकार उठती है। वे अदृश्य हैं, परंतु हर युग में उपस्थित हैं।
ज्ञान, भक्ति और सत्य के रूप में। नारायण नारायण, यही उनका मंत्र है, यही उनका संगीत और यही उनका अनंत अस्तित्व। वीणा की ध्वनि के साथ इतिश्री।